Sri Rivesh Vade, who is also known as Bodhashri, is a software engineer by education who completed his management studies from IIT Mumbai. However, a close encounter with death resulted in total transformation, and he started reaching out to people and enlightening them through the preachings of Pasayadan. He founded the Bodh Marga Foundation in 2012 with the aim of spreading knowledge and wisdom among the masses. Besides his spiritual discourses, Bodhashri Rivesh Vade has also started initiatives like Project Mauli, Project Gaushala, Bodh Spandhan, Bodh Ashram, and several others. In 2015, he was felicitated at an international convention in London. The science group conferred upon him the Speaking Tree Award in 2017, and in 2021, the Tata Memorial Hospital honored him for his contributions to this field. As a spiritual guru, he has conducted more than 1,200 workshops over the last 1 decade in India and abroad, healing more than 10 lakh individuals through Nadaspandan. Let's listen to Bodhashri Rivesh Vade. कि भगवान की कास धरी इसलिए बच गए, वरना तो डूब जाते हैं। माझे मनोरथ पूर्ण कीजे देवा, केशवा माधवा नारायण, नाही नाही माझा गाणिक सोयरा, ना कार्य भैरा पांडुरंगा। जो मैं अभी गा रहा हूँ, ये विनती है पांडुरंग भगवान से कि अभी वो मुझे दे दो, अभी मुझे वो दे दो। नाही नाही माझा आणिक सोयरा, ना कार्य भैरा पांडुरंगा, नामा म्हणे जीव होतो कासावीस। कासावीस रेस्टलेस में हो रहा हूँ अभी। 40 के बाद में पता नहीं क्यों थकान हो रही है, ये रेंज में क्यों मैं थक रहा हूँ। सब है मेरे पास में, पैसा है, अच्छी बीवी है, सब है, पर ये थकान क्यों, जीव कासावीस क्यों। नामा म्हणे जीव होतो कासावीस, केली तुझी आस आता बरी। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी आस धरी, वरना तो बर्बाद हो जाता है। ये अनुभव की बात। जय गुरुदेव। गुरुओं को याद करके आगे बढ़ते हैं। आप अपने गुरुओं को याद करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये बिना परंपरा के नहीं आएगा। वरना वाली कौन सुग्रीव कौन पता ही नहीं चलेगा। कौन है वाली, कौन है सुग्रीव। राम खुद फंसते थे, अरे किसको मारूं, वाली को मारूं या सुग्रीव को मारूं। सुग्रीव बहुत नॉलेज देता रहेगा, बहुत सारी बातें करता रहेगा, वाली कौन है पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो वाली की, तो इसलिए हम संत ज्ञानेश्वर महाराज को ही मावली वाली सब तू ही। क्योंकि अष्टवक्र गीता कहती है कि ये प्रकृति ही विकृत है, इस प्रकृति में सब विकृत हैं। जैसे मेरे बाल पक गए, सब लोग बोलते हैं अरे काले क्यों नहीं करता, 40 की एज में तेरे बाल पक गए, 50 का दिखता है। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। विकृत हैं, सब विकृत है, ये बदलने ही वाला है, क्या कर सकते हैं। तो ये सहजता, जैसे ही आपने गुरु को याद कर लिया, विनम्र भाव हो गया, वो अपने आप सर से बहना शुरू होगा। आप देखेंगे
पहले ये होता नहीं था, अभी अपने आप होगा। पसायदान ये अनुभव करने की बात है, उसको अनुभव करना होगा। बहुत ही शॉर्ट, मैं आज आपको सिर्फ पहला ही वर्ष बताऊंगा, क्योंकि ये धीरे 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 हमें रिवील हुए हैं, अपने आप गुरु कृपा से वो आ गए। इसका मतलब जो है वो हमें समझना होगा। आता विश्वात्मके देवे येणे वागयज्ञे तोषावे तोषोनि मजदावे पसायदान है। हम स्लाइड ऑन कर सकेंगे? स्लाइड। ये वर्ष, पहली वर्ष में पूरी भगवत गीता अगर मैं है ऐसे बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा। ये जो है, ये पहली लाइन जो है ना, जो पहली लाइन जो आप देख रहे हो, ये आता विश्वात्मके देवे, ये ज्ञान योग हैं। येणे वाग यज्ञ तोषावे, ये कर्म योग हैं। और तीसरा तोषोनि मज द्यावे पसायदान है, ये भक्ति योग हैं। तीनों को कंबाइन कर दिए। मावली क्या बताती है कि ये तीनों एक ही हैं। आता, आता मतलब अथ चैतन्य आत्मा कहते हैं ना, अथ चैतन्य, अथ मतलब यही। अच्छा एक बात बताइए, डिविनिटी जो है क्या वो फ्यूचर में हो सकती है, क्या पास्ट में हो सकती है? नहीं, इट्स इन वेरी प्रेजेंट मोमेंट। आता, आता विश्वात्मके देवे, ये ज्ञान योग कैसे हो गया कि जो आप में यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं ना, उनमें जो चैतन्य हैं, उस चैतन्य को मेरा नमस्कार। ये मैं कहता हूँ ज़रूर, पर क्या मेरा अनुभव है? ये मेरा अनुभव होना चाहिए। मेरा अनुभव अगर नहीं है तो मैं अपने गुरु को याद करूँ, विश्वात्मक देव। मेरे गुरु कौन है? मावली। उन्होंने इसको अनुभव किया कि हर चराचर में वो आत्मा है, वो हर किसी में वो हैं। तो इसीलिए मैं उनको याद करता हूँ। मित्रों, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ की वैश्विक संकल्पना से बने अध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला कहलाने वाले वैश्विक भारतीय संस्कृति तथा मानवीय जीवन का दर्शन कराने वाले तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज के नाम से बने विश्व के सबसे विशाल शांति गुंबद का विश्वार्पण समारोह तथा श्रीमद् भगवत गीता की 1.25 लाख प्रतियां वितरित करने के कार्य का शुभारंभ दिनांक 3 अप्रैल से 5 अप्रैल 2022 विश्वराज बाग, पुणे, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का, ज्ञान का दालन तथा विश्व गुरु भारत निर्माण करने की ओर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम।